किसी को भी सेल्फ डाउट है तो याद रखो, हम लोग क्या है, इंजीनियर्स, हम लोग एक रात पढ़ के पूरे एग्जाम फोड़ देते हैं। तो यहाँ क्या है, 2.5 मंथ से अपने पास, तो एक प्लेसमेंट क्या चीज है, वो भी हम लोग फोड़ ही देंगे। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल मैथ्स वाला सूरज महतो। और आज का वीडियो का थंबनेल देख के आप समझ ही गए होंगे कि किसके लिए वीडियो है। ये एक्चुअली में थर्ड ईयर में जो भी स्टूडेंट्स हैं और फोर्थ ईयर में जाने वाले हैं, तो ये उनके लिए है। और इसमें हम लोग बेसिकली बात करने वाले हैं कि जो भी आपके पास अभी क्या है ना, आपका एग्जाम होगा तो आपको 2 और 2.5 मंथ्स के आसपास जो है वेकेशन मिलेगा। उस वेकेशन को आप कैसे प्रॉपर तरीके से यूटिलाइज कर सकते हो, क्योंकि क्या होता है ना, उस वेकेशन के जस्ट बाद कंपनी जाना स्टार्ट हो जाती है और प्लेसमेंट जो है होने लगते हैं लोगों के। तो उसके लिए आप कैसे प्रिपेयर करना है, आपको क्या क्या चीजें करनी है, क्या क्या चीजें मिस्टेक नहीं करनी है, वो सारी चीजें हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। और इसके लिए मैंने मेरे बहुत सारे कलीग्स की हेल्प ली है। सबसे मैंने पॉइंट्स पूछे कि आपने क्या किया था, क्या क्या चीज आपको रिग्रेट है कि आप नहीं कर पाए, और जिनका नहीं भी हुआ प्लेसमेंट उनसे भी मैंने पूछा है कि क्या क्या चीजें कमी रह गई थी, ताकि आपको एक प्रॉपर एक अच्छा सा वीडियो जो आपको हेल्प करेगा अभी इस जो आपका 2 और 2.5 मंथ का जो वेकेशन आएगा उसको अच्छे से यूटिलाइज करने में और अच्छा प्लेसमेंट ग्रैब करने के लिए। तो अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगता है तो अपने फ्रेंड को भी बहुत ज्यादा शेयर करें, क्योंकि ये जो भी थर्ड ईयर में अभी स्टूडेंट्स हैं उनके लिए बहुत ही मच नीडेड वीडियो है। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला तो अभी आप लोग में क्या है ना, थर्ड ईयर में जो भी स्टूडेंट्स होंगे तो उनको मैं बेसिकली 3 कैटेगरी में यहाँ पे डिवाइड कर रहा हूँ। एक होंगे जो जिनको फर्स्ट ईयर से सब पता था या फिर सेकेंड ईयर में पता चला कि ये चीजें प्लेसमेंट के लिए करनी होती है, तो उन लोग वो अपना काम कर रहे हैं। तो उनको मैं बोलूंगा कि आप ये वीडियो देखो और जो भी मैं ये बातें बता रहा हूँ, जो चीजें रिक्वायर्ड होती है प्लेसमेंट के लिए, अगर आप वो सब कर रहे हो तो आप बहुत ही ऑन द राइट ट्रैक हो और आपको अपना कंसिस्टेंसी मेंटेन करके रखना है। वहीं कुछ स्टूडेंट होंगे जिन्होंने थोड़े बहुत किए होंगे, थोड़े बहुत ये कर लिए, थोड़े बहुत वो कर लिए, तो उनके लिए भी वीडियो है कि वो देखे कि उसमें क्या क्या मिस्टेक किए हैं और उसको कैसे वो ओवरकम कर सकते हैं और क्या क्या चीजें उन्हें और करने की जरूरत है। और तीसरे कैटेगरी जो मोस्ट ऑफ द होते हैं कि अगर एक क्लास का समझो 80 जन का कैपेसिटी है ना, तो उसमें लगभग 55 to 60 लोग ऐसे ही होते हैं जिन्होंने कुछ प्रिपरेशन नहीं किया होता है। तो उनके लिए ये वीडियो तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वो भी कर सकते हैं। अभी बहुत बार क्या होता है, लोग पहली होप हार जाते हैं कि नहीं अरे यार मैंने तो कुछ प्रिपेयर किया नहीं 3 साल में, अभी 2 महीने में क्या ही कर लूंगा, मेरा तो प्लेसमेंट नहीं होने वाला। बट आपको ऐसा नहीं सोचना है। मैं जो भी बातें बताऊंगा अगर आप वो लोग अच्छे से करते हो तो आपका प्लेसमेंट जरूर होगा। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। प्लेसमेंट के लिए अभी तो क्या है, हमारे यूट्यूब वगैरह बहुत सारे रिसोर्सेज है, तो हम लोग को पता चल जाता है कि प्लेसमेंट के लिए क्या क्या चीजें रिक्वायर्ड है। पहले लोगों को पता नहीं होता था, बट अभी तो जनरली सबको पता है। अगर नहीं भी पता है तो मैं बता रहा हूँ। प्लेसमेंट के लिए ये सारी चीजें पूछी जाती है। सबसे पहले डीएसए आपको आना चाहिए, डेटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिथम जो होता है। इसके अलावा आपके पास प्रोजेक्ट होना चाहिए। आपका जो कोर सब्जेक्ट होता है ना, लाइक डीबीएमएस हो गया, कंप्यूटर नेटवर्क हो गया, ऊप्स हो गया, डीबीएमएस में एसक्यूएल, ये सारी चीजें आपको आनी चाहिए। और इसके साथ साथ जो फर्स्ट राउंड क्लियर करने के लिए आपको एप्टीट्यूड भी आना चाहिए। तो अगर ये 4 चीजें आपको आती है ना, क्या क्या, सबसे पहले डीएसए, प्रोजेक्ट, कोर सब्जेक्ट और एप्टीट्यूड, ये 4 चीजें अगर आपको आती है तो आपका प्लेसमेंट इजिली हो जाएगा। ऐसे बहुत ज्यादा चांसेस होते हैं। तो अभी हम लोग स्टार्ट करते हैं, एक एक करके सारी चीजों को डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहला डीएसए। आई होप कि आपको कोई एक तो लैंग्वेज आता है प्रोग्रामिंग की, लाइक आपको सी आता होगा या फिर C++ आता होगा या पाइथन आता होगा या जावास्क्रिप्ट आता होगा या जावा आता होगा। अगर आपको कोई ऐसा है जिसको ये इनमें से कोई भी एक लैंग्वेज आता ही नहीं है, तो सबसे पहले मैं तो बोलूंगा कि आप जाके लैंग्वेज सीखो, उसके बेसिक्स देखो, उसमें फॉर लूप कैसे लिखते हैं, इफ कंडीशंस कैसे लिखते हैं, और उसको अच्छे से आप प्रैक्टिस करो। फिर बाद में डीएसए पे आप आना। अभी जिन्होंने पहले बहुत डीएसए किया है ना, तो उनका ठीक है, वो सिर्फ प्रैक्टिस कर सकते हैं। लेकिन जिन्होंने कुछ किया ही नहीं है, तो मैं ऐसा नहीं बोलूंगा कि आप ये सब कुछ खत्म कर दो, आपका 15 लाख का पैकेज लग जाएगा। ये सब लोग मतलब मोस्टली बोलते हैं वीडियोज वगैरह में, ताकि आपको मतलब क्या आपका अटेंशन ग्रैब कर सके। बट आपको भी पता है कि 2 महीने में आप उतना बड़ा पैकेज वगैरह नहीं कर पाओगे, और अगर Tier 3 कॉलेजेस में हो तो ऑफकोर्स नहीं होगा। तो आपको क्या करना है कि डीएसए में ना, आपका अगर आप कर रहे हो तो कंटिन्यू करो और ट्राई करो कि अगर ज्यादा ना हो ना, तो कम से कम एटलीस्ट आप एरेज, स्ट्रिंग, लिंक लिस्ट, ये सारी चीजों के क्वेश्चंस कर लो। इतना तो मैं बोलूंगा, इतना तो बेसिक्स आपको आनी ही चाहिए। अगर इसका प्रॉपर वे जानने का तो आप क्या कर सकते हो, बहुत सारे सीट होते हैं डीएसए के, लाइक स्टाइबर्स के सीट है, लबबर के लीड कोड का खुद का एक सीट है।
तो सीट देखो, उसमें से क्वेश्चंस दिए ना इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, उसको आप प्रैक्टिस करो। अभी डीएसए के क्वेश्चन हम लोग को लीड कोड पे क्यों सॉल्व करना है, क्योंकि आपका जो भी कोडिंग के टेस्ट होगा ना प्लेसमेंट के टाइम, तो उसमें आपको वैसे ही कुछ कंपाइलर होगा जैसा कि लीड कोड में होता है। वहां पे आपको सिर्फ फंक्शंस लिखने होते हैं। तो अगर आप वो पहले से करके रखोगे तो आपके प्रैक्टिस के लिए बहुत अच्छा होगा ये। और जैसा मैंने बोला, ट्राई करो कि एटलीस्ट एरे, स्ट्रिंग, लिंक लिस्ट, ये सारी चीजें तो हो जाए। और ग्राफ और डीपी अगर आपको नहीं भी आता है तो आप इंटरव्यू में बता सकते हो कि मुझे अभी नहीं आ रहा है, इस पे मैं अभी वर्क कर रहा हूँ और मैं सीख रहा हूँ। तो बहुत बार हो सकता है कि इंटरव्यूअर आपको अलाउ कर दे उसके लिए। तो ये तो हुई डीएसए। अभी आपको प्रोजेक्ट पे आते हैं। तो प्रोजेक्ट तो आपका एक प्रोजेक्ट एटलीस्ट जो है कंप्लीट होना ही चाहिए। अगर 2 होगा तो और भी अच्छा है। और प्रोजेक्ट है ना, आप ट्राई करो कि जो आप खुद से बनाओ, किसी का लो मत या फिर गिट क्लोन मत करो, नहीं तो आप इंटरव्यू वगैरह में फंस जाओगे। आपका जो भी प्रोजेक्ट पे आप वर्क करते हो उसका आपको नॉलेज होना चाहिए। और अगर आपने अभी तक प्रोजेक्ट नहीं बनाया है तो ये जो 2 और 2.5 मंथ्स में आपके पास है ना, उसमें अच्छा सा एक प्रोजेक्ट बनाओ। और क्योंकि आपका टाइम अभी बहुत कम है तो मैं बोलूंगा कि आप वेब डेवलपमेंट में एक प्रोजेक्ट बनाओ, क्योंकि ऐप और ब्लॉकचेन के लिए थोड़ा ज्यादा टाइम चाहिए होता है। तो आप उधर मत जाओ, वेब डेवलपमेंट में अच्छा सा प्रोजेक्ट बनाओ। और अभी करंट ट्रेंड के हिसाब से बोलूंगा तो मर्जस्टैक जो है ना, वो बहुत सारे इंडस्ट्री जो है मर्जस्टैक को प्रीफर करती है। तो मर्जस्टैक पे अगर आप लोग कोई अच्छा प्रोजेक्ट बनाओगे, कैसा प्रोजेक्ट चाहिए, लाइक ई कॉमर्स आप बना सकते हो, चैट ऐप आप बना सकते हो, ऐसा होटल बुकिंग सिस्टम, ये सारी चीजें रहेंगी ना, तो आप वो सारी चीजें कर सकते हो। ये प्रोजेक्ट आपको डेफिनेटली हेल्प करेगी। अभी इसमें ना कुछ लोगों को डाउट आता है कि क्या हम लोग मिनी प्रोजेक्ट दिखा सकते हैं क्या, जो हम लोग कॉलेज में बनाते हैं सेकंड ईयर या फिर थर्ड में। हाँ, दिखा सकते हो। अगर आपका वो प्रोजेक्ट अच्छा है तो आप लोग जरूर दिखा सकते हो। या फिर कुछ लोग का और भी डाउट आता है कि हम लोग ने जो मेजर टॉपिक लिया होगा, तो मेजर प्रोजेक्ट करना कंपलसरी है क्या इंटरव्यू तक? नहीं, कंपलसरी नहीं है। वो आपका हो सकती है मेजर प्रोजेक्ट का टॉपिक पूछे, आप उसको कैसे बनाने वाले हो, आपका अप्रोच क्या रहने वाला है वो पूछे, या फिर आप वो प्रोजेक्ट क्यों बना रहे हो, ये सारी चीजें के ऊपर आपको क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो ये तो हुई प्रोजेक्ट की बात। अभी हम लोग ने डीएसए देख लिया, प्रोजेक्ट। अभी आपको थेरी, जो भी कोर सब्जेक्ट है ना, वो पढ़ना पड़ेगा। सबसे पहले उप्स। उप्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मोस्ट ऑफ द इंटरव्यू में उसके ऊपर क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। और उप्स आप कैसे करोगे? अगर आपने जावा सीखा है तो आप जावा में करोगे, सी सीखा तो सी का करोगे। तो उसके आपको इजिली यूट्यूब या फिर कोई भी और प्लेटफॉर्म पे आपको ये 2 और 1 आवर का वीडियो मिल जाता है, जो कि आप देखोगे तो आपको काफी बेसिक्स वगैरह वहां से क्लियर हो जाएगा। और अगर आप लोग उसको एक बार पढ़ भी लेते हो, उसके नोट्स वगैरह जो भी रहेंगे, तो आपको अच्छे से आ जाएगा। अभी हुई डीबीएमएस। अभी डीबीएमएस भी बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि मैंने मेरे जितने भी कलीग से बात करी या फिर मैं खुद के भी एक्सपीरियंस बताऊं, तो डीबीएमएस के ऊपर आपको क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। और उसमें भी जो एसक्यूएल है, एसक्यूएल बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं। बहुत बार आपको क्वेरी लिखने के लिए बोल देंगे, या फिर उसके जो कॉन्सेप्ट होते हैं लाइक प्राइमरी की, इन सब चीजों के ऊपर भी आपको कोई डेटाबेस इंडेक्सिंग हो गया, डेटा पार्टीशन हो गया, इन सब चीजों पे आपको क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आपको डीबीएमएस और एसक्यूएल भी अच्छे से करना है। और कंप्यूटर नेटवर्क का जो बेसिक्स होता है ना, तो वो आपको कवर करके रखना है एटलीस्ट। ये सब तो हो गया। अभी बहुत सारे स्टूडेंट्स क्या करते हैं ना, लगभग 90% ऑफ द स्टूडेंट ये सारी चीजें कर लेते, जो जो मैंने आपको बताया। डीएसए कर लेते, प्रोजेक्ट कर लेते और थ्योरी सब्जेक्ट भी कर लेते, लेकिन फिर भी उनका प्लेसमेंट नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि जो कंपनीज है, सबसे पहला राउंड एप्टीट्यूड का लेती है। अभी एप्टीट्यूड क्या होता है? एप्टीट्यूड में बेसिकली आपका मैथ्स आ गया, जो कि कौन सेक्शन में आता है, लॉजिकल रीजनिंग आ गया, इंग्लिश आ गया। तो ये सारी चीजें एप्टीट्यूड में होती है। तो सबसे पहला राउंड एप्टीट्यूड होता है। अभी स्टूडेंट्स को बाकी सारे स्किल्स तो आते हैं, लेकिन उनको एप्टीट्यूड के क्वेश्चन फटाफट सॉल्व करने नहीं आ रहे, आंसर्स निकालने नहीं आ रहे, तो उनका एप्टीट्यूड ही नहीं क्लियर होता। अगर एप्टीट्यूड क्लियर नहीं हुआ तो इंटरव्यू होने का सवाल ही नहीं उठता। इसलिए एप्टीट्यूड बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अभी बहुत लोग बोलते हैं कि अरे एप्टीट्यूड क्या है, हम लोग वो तो चीटिंग करके भी कर लेंगे, ऑनलाइन टेस्ट ही तो होता है। लेकिन कुछ कंपनीज होती है जो कि ऑफलाइन टेस्ट भी लेती है। और वहां मैं इसको इतना ज्यादा इंपॉर्टेंस क्यों दे रहा हूं पता है? क्योंकि देखो, ऑनलाइन में तो चलो सब छाप के हो गया, उसमें जिसका पहला सबमिट हो गया करेक्ट है तो उसका नाम आ जाएगा इंटरव्यू में। लेकिन ऑफलाइन जो भी कंपनी एप्टीट्यूड कंडक्ट करती है ना, वहां पे कंपटीशन बहुत कम हो जाता है। क्यों कम हो जाता है? क्योंकि बहुत लोग के स्किल्स बहुत अच्छे होते हैं, उनके प्रोजेक्ट्स भी बहुत अच्छे होते हैं, लेकिन उनका एप्टीट्यूड क्लियर नहीं होता है। तो वहां पे जो आपका, अगर आपका एप्टीट्यूड अच्छा है, आप उसको क्लियर करते हो, वो जो ऑफलाइन वाले राउंड में, बहुत हाई प्रोबेबिलिटी चांसेस है कि आपको जो आगे कंपटीशन में आगे के राउंड में जो लोग मिलेंगे, वो उतने ज्यादा स्किल्स नहीं मिलेंगे। या फिर बहुत कम लोग ऐसे स्किल्स होंगे जो जिनको एप्टीट्यूड भी आता है और इसके साथ साथ कोडिंग के भी स्किल्स उनको आते हैं। तो इसलिए एप्टीट्यूड आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। एप्टीट्यूड के लिए आप चाहो तो कोई भी प्लेलिस्ट रेफर कर सकते हो यूट्यूब पे। मेरा खुद का भी एक प्लेलिस्ट है और मैं एक और लेके आने वाला हूँ, वो भी आप लोग रेफर कर सकते हो। या फिर 2 वेबसाइट्स है ना, एक इंडिया विक्स और प्रेप इंस्टा,
ये दोनों अगर आपने उन्हें पूरा क्वेश्चंस कर लिया, जो भी उनके एप्टीट्यूड का सिलेबस वगैरह वहां पे दिया होगा आपको, उस पे दोनों वेबसाइट पे अगर आपने ये सारे क्वेश्चंस कर लिया ना, आई थिंक उतना इनफ है एप्टीट्यूड के लिए। उतना आप लोगों ने कर लिया तो आप कोई भी कंपनी का एप्टीट्यूड इजिली सॉल्व कर दोगे। और आपको क्या करना है एप्टीट्यूड के लिए, बेसिकली प्रैक्टिस करना है। जितना प्रैक्टिस करोगे उतना आपकी स्पीड बढ़ेगी, जितना आपकी स्पीड बढ़ेगी उतने ज्यादा क्वेश्चंस कर पाओगे। अभी नॉर्मली क्या होता है एप्टीट्यूड में, आपको 30 मिनट रहते हैं, 25 क्वेश्चन होते हैं, या फिर 60 मिनट होते हैं, 50 क्वेश्चन होते हैं, मतलब पर मिनट आपको एक क्वेश्चन तो करना ही है। तो इसके लिए आपका एप्टीट्यूड में स्पीड होना चाहिए, और ये कब आएगा, जब आप उसको बार बार जो है प्रैक्टिस करोगे। तो इसलिए आपका एप्टीट्यूड करना भी जरूरी है। सो डीएसए हो गया, प्रोजेक्ट हो गया, एप्टीट्यूड हो गया, और कोर सब्जेक्ट भी हो गए। एक चीज और जिसको बहुत लोग इग्नोर कर देते हैं, अभी ये क्या है ना, कुछ लोग का पहले से अच्छा होता है तो उनको मैं बात कर रहा हूँ कम्युनिकेशन स्किल्स की। तो कुछ लोगों का वो बेसिकली आईसीएससी और सीबीएसई बोर्ड वाले होते हैं, तो उनका तो मोस्टली कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छा ही होता है। लेकिन कुछ लोग होते हैं हमारे जैसे स्टेट बोर्ड, तो उनका उतना अच्छा नहीं होता। तो उनको क्या करना पड़ता है, एक्स्ट्रा वर्क करना पड़ता है, आपको रेगुलर प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। आपको बेसिकली कम्युनिकेशन क्यों चाहिए, क्योंकि आपको जो भी स्किल्स आता है, जो भी मैंने बताया ना, प्रोजेक्ट, ये सारी चीजें है आपके पास, तो उसको सेल करना है आपको इंटरव्यूअर को। कैसे करोगे, जब आप अच्छे से कम्युनिकेट कर पाओगे। तो इसलिए आपका कम्युनिकेशन स्किल्स भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, उसकी आप प्रैक्टिस करो। और बेस्ट पार्ट बताओ क्या, इंटरव्यू का ना, मतलब ऐसा नहीं कि आपको बहुत हाई फाई इंग्लिश आना चाहिए। इंटरव्यू में जो है ना, बेसिक्स इंग्लिश जो होते हैं ना, कुछ चीजें जो हम लोग को बोलनी पड़ती है, लाइक आप कुछ आंसर कैसे एक्सप्लेन करते हो, तो उतना तो आपको एटलीस्ट आना चाहिए। उतना प्रैक्टिस कर लो, और चाहिए तो उसका प्रैक्टिस करना है तो मॉक इंटरव्यूज दो, अपने फ्रेंड के साथ दो, या फिर अगर आपका कोई सीनियर अच्छा है तो उसके साथ इंटरव्यू मॉक इंटरव्यूज दो। तो उससे क्या होगा ना, आपका जो भी ये प्रैक्टिस होगा अच्छे से, और आपको इंटरव्यू में जरूर हेल्प करेगा। सो आपने ये सारी चीजें कर ली, प्रोजेक्ट कर लिया, डीएसए कर लिया, एप्टीट्यूड कर लिया, कोर्स सर्वे कर लिया, और आपने कम्युनिकेशन पे भी काम कर लिया। अभी एक चीज जो आप लोग के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो है खुद का रेज्यूमे बनाना। अभी रेज्यूमे बनाने के लिए ट्राई करो कि सिंपल बनाओ, और कुछ ज्यादा फैंसी मत बनाना उसको, क्योंकि आप सॉफ्टवेयर इंजीनियर के रोल के लिए जा रहे हो। उसमें अपने स्किल्स मेंशन करो, कुछ अचीवमेंट होगा तो वो मेंशन करो। और आपको बहुत सारे वीडियोस मिल जाएंगे यूट्यूब पे एक्चुअली में, कि रेज्यूमे कैसे बनाते हैं। तो कोई भी एक वीडियो देखो, उसको अच्छे से फॉलो करो, या फिर कुछ जो है वेबसाइट्स वगैरह जो है आपको हेल्प करती है रेज्यूमे बनाने के लिए, लाइक लेटेक्स हो गया, फ्लो सीवी हो गया। तो ये सब बहुत ही अच्छा वेबसाइट्स है, जहाँ पे आपको टेम्पलेट दिया हुआ होता है, और उसको एडिट करके आपका एक अच्छा खासा रेज्यूमे बन जाता है। तो एक अच्छी रेज्यूमे जरूर बना लेना। एट लास्ट, ये वैसे कंपलसरी नहीं है, लेकिन आप अगर आप करते हो तो बहुत अच्छा होगा। मैंने भी किया था, मेरे कुछ फ्रेंड ने भी किया था। इन सब चीजों होने के बाद ना, आपको एक पोर्टफोलियो बनाना है, और वो पोर्टफोलियो में आप अपने सारी चीजें मेंशन करो, अपने स्किल्स मेंशन करो, अपने प्रोजेक्ट्स मेंशन करो, कुछ अचीवमेंट होगा तो वो मेंशन करो। तो ये सारी चीजें आपको जो है पोर्टफोलियो पे आपका होना चाहिए, और इसके लिए ये आपको काफी हेल्प करेगा आप प्लेसमेंट वगैरह के लिए। तो एक अच्छा पोर्टफोलियो बना लेना, इट विल बी लाइक चेरी ऑन द केक, जैसे बोलते हैं ना, वैसा आपके लिए हो जाएगा। अभी जो ये 2 and 2.5 मंथ्स का टाइम है, उसको आप कैसे मैनेज कर सकते हो, उसको आप, उसमें आपको क्या करना है ना, आपको खुद का एक टाइम टेबल बनाना है। टाइम टेबल नहीं भी बना रहे हो ना, पहले बेसिक क्लियर अंडरस्टैंडिंग क्लियर रखो कि अच्छा ये दिन मैं ये करूंगा, अच्छा ये हो गया ना, अभी चलो ये भी करते हैं। लेकिन हाँ, डीएसए में मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स ने बोला है कि उसमें कंसिस्टेंट होना बहुत जरूरी है, क्योंकि आपने 5 दिन डीएसए किया, और अगर 2 दिन का भी अगर आप लोग गैप लेते हो, तो पीछे का पूरा वाइप ऑफ हो जाता है। कुछ भी हम लोग को समझता नहीं है पीछे का, हमारा लिंक जो है टूट जाता है। इसलिए आपका डीएसए का जो है कंसिस्टेंसी आपको मेंटेन करके रखना है। और एप्टीट्यूड भी आप चाहो तो रोज प्रैक्टिस कर सकते हो। तो आप अकॉर्डिंगली अपने टाइम को मैनेज करो। अभी मैंने क्या किया था ना, मैं मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस बताता हूँ। हम लोग का 2 and 2.5 का मंथ्स का आया वेकेशन। तो एक्चुअली मैं जो मैंने शुरू में याद है, मैंने 3 कैटेगरी बोला था, एक स्टूडेंट जिसने सब पूरा कर लिया होता है, एक जिसने थोड़ा बहुत किया होता है, और एक जिसने कुछ भी नहीं किया होता। तो मैं जो है ना बीच वाले में आता था, जिसने थोड़ा बहुत किया था। लाइक मैं जावा वगैरह करता था, एरे वगैरह के क्वेश्चंस करता था, और मंचटेक के छोटे मोटे प्रोजेक्ट जैसे टू डू, ये सब चीजें करते रहता था। तो अभी क्या होता है ना, सबको टेंशन आना स्टार्ट होता है, मुझे भी ये स्टार्ट हुआ कि अरे अभी तो 2-3 मंथ में प्लेसमेंट होने वाले हैं, और मैंने जितनी चीजें हम लोग को करनी चाहिए उतनी चीजें तो की नहीं है। तो अभी मैं क्या करूं, तो फिर मैंने क्या किया, अभी हम लोग घर पे पढ़ाई करते हैं ना, तो कोई ना कोई डिस्टर्ब कर देता है। मम्मी कुछ काम करने के लिए बोल देती है,
या फिर कुछ और वो फ्रेंड आ जाते बुलाने के लिए, चल खेलने चलते, तो खेलने चले गए, घूमने चले गए, समझा। तो इसको डिस्ट्रैक्शन से बचने के लिए मैं क्या किया, हमारा कॉलेज ना चालू रहता था क्योंकि फर्स्ट ईयर का एग्जाम जो है ना लेट होता था, तो कॉलेज तो स्टार्ट ही रहता था। तो कॉलेज, हमारे कॉलेज में डिजिटल लाइब्रेरी है, मैं जाके वहां बैठता था, और हमारे लाइब्रेरियन भी बहुत अच्छे थे, वो मुझे अलाउ करते थे बैठना। और मैं रोज 9 से 5 बैठता था। अभी 9 बजे बैठ गया ना, मैं उठता ही नहीं था। आज 9 से 5, जैसे आज अगर मैं एरे कर रहा हूँ, तो एरे के सारे क्वेश्चन जितने मेरे से होंगे ना मैं कर रहा हूँ। मतलब वो एक होता है ना कि लाइक आप सब कुछ छोड़ के उसी चीज पे फोकस करते हो, तो मैंने वहां पे क्या किया था ना, सब चीज छोड़ के मैं सिर्फ प्लेसमेंट पे ही फोकस करता था। उस समय मैं यूट्यूब वीडियोज वगैरह भी नहीं बना रहा था, क्योंकि मुझे प्लेसमेंट पे ज्यादा खुद का फोकस करना था। तो मैं 9 से 5 रेगुलरली मतलब एक दिन बैठते तो समझता है, मैं रेगुलरली 2.5 मंथ्स तक, सैटरडे संडे नॉर्मली छुट्टी होता था, वो 2 दिन नहीं बैठता था, बाकी मंडे टू फ्राइडे में रोज बैठता था, और उसका बेनिफिट हुआ भी मुझे। तो इसी तरीके से आप अपने अगर आपको 9 to 5 वैसा, मतलब मैं नहीं बोल रहा हूँ कि इतना देर आप बैठे हुए, आप अपने अकॉर्डिंग जो भी आपको जमता है ना, आप उसके अकॉर्डिंग प्लान करके स्टडी कर सकते हो। और ये करो, बहुत इंपॉर्टेंट है। नहीं करोगे तो फिर बाद में क्या होगा, कंपनी जाने स्टार्ट होंगी, और फिर बाद में आपको पढ़ने का बिल्कुल भी टाइम नहीं मिलेगा, एक के बाद एक आने लगते हैं, और फिर आप एंजाइटी डिप्रेशन सब आपको एक साथ ही होगा। उधर से मेजर प्रोजेक्ट भी करना है, सब चीजों का टेंशन आपको एक साथ ही हो जाएगा। अरे हाँ, वो जो टाइम होगा ना, उसमें आपको काम रहना है, सभी चीजों को मैनेज करना है, हो जाती है एट द लास्ट ना, सबका हो ही जाता है। कुछ भी मतलब कैसे भी करके, तो ज्यादा टेंशन मत लेना, और अभी से पढ़ाई स्टार्ट कर दो। अभी ये जो लास्ट सेक्शन है, तो इसमें बेसिकली मैं कुछ क्वेश्चंस के आंसर करने वाले जो मुझे मेरे जूनियर्स पूछते हैं, और आई होप वो क्वेश्चंस आप सभी के लिए भी कॉमन ही होगा। जैसे कि सबसे पहला क्वेश्चन तो ये, कि क्या कोई कंपनी बिना डीएसए के हायर करती है अगर डेवलपमेंट बहुत अच्छे से आता हो तो? हाँ, कुछ कुछ कंपनी होती है। लाइक हमारे कॉलेज में भी एक कंपनी आई थी, कंटेंट स्टैक, तो उन लोगों ने डीएसए पे क्वेश्चंस पूछा ही नहीं था। जिन लोगों का भी इंटरव्यू हुआ, सबने बताया कि डीएसए पे क्वेश्चन नहीं पूछा था, और वो सब डेवलपमेंट भी पूछ रहे थे। लेकिन उनका क्या था ना, डेवलपमेंट में बहुत हाई लेवल के क्वेश्चन पूछ रहे थे। मतलब अगर आप प्रो डेवलपर हो ना, तो ये आप लोग वो क्वेश्चन कर पाओगे। तो अगर डेवलपमेंट आपको उतना ज्यादा आता है, तो इट माइट यू माइट हैव चांस कि अगर आपको डीएसए नहीं आता है तो भी आप लोग प्लेस्ड हो जाओ। सेम अभी इसी का एक और वर्जन है, कि डेवलपमेंट नहीं आता, डीएसए एकदम मतलब क्या बोलते हैं, लीड कोड एक्सपर्ट है या फिर कोड प्रोसेस एक्सपर्ट है, तो चलेगा क्या? हाँ, बहुत बार चल जाता है। कुछ कंपनी है जिनको डीएसएस से ज्यादा मतलब होता है, तो उनके सामने अगर आप बेसिक सा भी प्रोजेक्ट वगैरह प्रेजेंट कर दोगे ना, तो वो उतना माइंड नहीं करते, अगर आपने डीएसए के जो भी उनके 2 या 3 क्वेश्चन वो आपको करने के लिए देंगे, अगर आप उन लोगों को कर देते हो तो ये सेकंड क्वेश्चन का आंसर है। थर्ड क्वेश्चन बेसिकली क्या होता है, ठीक है, हम लोग अपने मिनी प्रोजेक्ट जो पहले हम लोगों ने प्रोजेक्ट बनाए हैं, वो दिखा सकते हैं क्या? हाँ, आप दिखा सकते हो, आप बिल्कुल अलाउड हो। वो दिखाने के लिए बस आपको पता होना चाहिए कि आपने उसमें क्या किए है, और वो सारी चीजें। फिर इससे रिलेटेड एक और क्वेश्चन जो जूनियर्स हमेशा मुझे पूछते हैं, क्या प्रोजेक्ट का वहां पे कोड लिखने के लिए बोलते हैं? सपोज मैंने एक चैट ऐप बनाया, तो उसका कुछ कोड लिखने बोलते हैं? नहीं, वो कोड लिखने के लिए नहीं बोलते, वो आपको उसके सिक्योरिटी में पूछ सकते हैं क्वेश्चन, कैसे कैसे आपने उसको यूज किया, लॉगिन वगैरह ये सब। तो इन सब चीजों पे आपको क्वेश्चन पूछेंगे, लेकिन वो कोड लिखने तो नहीं बोले। कोड लिखने आपको वो डीएसए में बेसिकली बोलेंगे। बहुत लोग का ये भी होता है कि जो है ना, कॉलेज में बहुत सारे कमेटीज होती है, हम लोग किसी भी कमेटी में नहीं, तो इसका फर्क पड़ता है क्या? अगर आपको सारे स्किल्स आते हैं ना, तो उसका, और आपका कम्युनिकेशन स्किल्स भी अच्छा है, तो उसका उतना ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है। तो बेसिकली उसके बारे में आप टेंशन मत लो कि मैं कमेटी में नहीं था तो मेरा क्या होगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो बहुत लोग ने ये पूछते हैं कि ये वेबसाइट या फिर ये चैनल का ना, वहाँ वो हमको कोर्स बेच रहे हैं कि ये कर लोगे तो आपको प्लेसमेंट मिल जाएगा, तो कोर्सेस लेके नहीं, मुझे लगता है, और मेरे फ्रेंड से भी मैंने ये बात की थी, सबका यही कहना है कि यूट्यूब पे हर चीज फ्री में अवेलेबल है। यूट्यूब या फिर और भी बहुत सारे वेबसाइट्स है, वहाँ पे हर चीज फ्री में अवेलेबल है। तो आप फिजूल का उधर खर्चा करके, और ऐसे क्या होता है ना, अगर आप लोग कुछ कोर्स लेते हो, तो आप पर्टिकुलर उसी जो कंटेंट होता है ना, उस पर रेस्ट्रिक्ट होकर रह जाते हो, तो उसमें आपको एक्सप्लोर करने का मौका नहीं मिलता है। लेकिन आप लोग यूट्यूब से सीख रहे हो या फिर कोई वेबसाइट से सीख रहे हो, तो वहां पे आपको एक्सप्लोर करने का मौका मिलता है, तो वो आपके लिए ज्यादा बेनिफिशियल रहेगा। फिर एक लास्ट क्वेश्चन जो बहुत लोग मुझे बहुत पूछते हैं, कि कम्युनिकेशन स्किल्स इंपॉर्टेंट है क्या? हाँ, बिल्कुल है। क्योंकि आपको जो भी स्किल्स आता है, तो उसको आपको जो इंटरव्यूअर है उसको बेसिकली बेचना है आपको। अगर आप उसको अच्छे से नहीं बताओगे, तो उसको, अगर आपको कितना भी आने दो, वो फिर आपको, मतलब उनको कैसे पता चलेगा कि आपको क्या आ रहा है? आपको जो भी आता है उनको अच्छे से एक्सप्लेन करना पड़ेगा। और फिर बहुत लोग का डाउट ये भी होता है कि हिंदी बोलेंगे तो चलेगा,
ये डिपेंड ऑन इंटरव्यूअर, अगर उसको चलेगा तो ठीक है, नहीं तो आपको इंग्लिश में कम्युनिकेट करना पड़ेगा। और कम्युनिकेशन पे थोड़ा काम कर लो, प्रैक्टिस कर लो कैसे बोलते हैं। अभी इंटरव्यू के लिए ना बहुत ज्यादा हम लोग को इंग्लिश हाई फाई आने की जरूरत नहीं होती है, कुछ बेसिक चीजें होती है, अगर आप लोग उस पर काम करोगे ना तो आप इजिली जो इंटरव्यू में इंग्लिश बोलते हैं वो लर्न सीख जाओगे और आपका इंटरव्यू क्रैक हो जाएगा। ये सारी चीजें बताने के बाद भी अगर किसी को भी सेल्फ डाउट है तो याद रखो, हम लोग क्या है, इंजीनियर्स, हम लोग एक रात पढ़ के पूरे एग्जाम फोड़ देते हैं। तो यहाँ क्या है, 2.5 मंथ से अपने पास, तो एक प्लेसमेंट क्या चीज है वो भी हम लोग फोड़ ही देंगे। तो अभी से वर्क पे लग जाओ। सो दैट्स ऑल फ्रॉम दिस वीडियो। और आई होप जो भी मैंने आपको चीजें बताई है, क्या क्या करना है आपको ये वेकेशन में, क्या क्या नहीं करना है, और कैसे आप लोग प्लेसमेंट ग्रैब कर सकते हो, तो आई होप ये वीडियो आपको प्लेसमेंट लेने में हेल्प करेगा। अगर ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगता है तो अपने फ्रेंड के साथ शेयर करो। जो भी थर्ड ईयर के स्टूडेंट्स है, अभी फोर्थ ईयर में जाने वाले, उन सबके साथ ये वीडियो शेयर कर दो, मैं तो बोलूंगा, क्योंकि सबको ये वीडियो की जरूरत है। और अगर ये हेल्पफुल लगती है आपको तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग द होल वीडियो।